वेलकम यू ऑल। मैं एडवोकेट कृष्णकांत सिंह आज के इस एपिसोड में DRC-03 के बारे में डिस्कस करने आया हूं। फ्रेंड्स, नॉर्मली बिजनेस एंटिटी की एक रिक्वायरमेंट रहती है और कंप्लेंट्स भी आती हैं कि कभी कभी जब वो कंसाइनमेंट भेजते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या विद इन द स्टेट, तो सम ऑफ द टाइम्स एज पर द GST लॉ और एज पर द GST प्रोविजंस व्हाट हैपेंस टू देम कि कभी कभी उनका जो व्हीकल है, उनका जो वाहन है, GST ऑफिसर्स डिटेन कर लेते हैं, रोक लेते हैं। रीजन बीइंग दैट कि वहां तो ईवे बिल या तो एक्सपायर हो जाता है या फिर कोई और एरर आ जाता है जिसकी वजह से वहां पे GST डिपार्टमेंट उसको ट्रैप करता है और डिटेन कर लेता है। इन दैट केस उनकी प्रॉब्लम होती है कि अपने व्हीकल को कैसे रिलीज कराएं, कैसे छुड़ाएं। आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन केस आपका ईवी बिल एक्सपायर होता है तो ये काफी प्रोमिनेंट रीजन माना जाता है जिसकी वजह से जो GST ऑफिसर्स हैं वो व्हीकल को डिटेन करते हैं। अगर ऐसा है इन दैट केस तो हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रोविजंस हमें दिए हुए हैं लॉ के अंदर, उन प्रोविजंस के आधार पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अमाउंट ऑफ टैक्स है वो हमें पे करना होता है। ये GST का एक प्रोविजन है, एक लॉ है। सपोज कीजिए 1000 का आपका GST का टैक्स बनता है, तो जब इस तरीके से व्हीकल डिटेन करते हैं, व्हीकल को GST ऑफिसर रोकते हैं, तो जितना अमाउंट वो टैक्स का लेते हैं उतना ही अमाउंट वो पेनल्टी का भी लेते हैं। इन दैट केस आपने चालान जनरेट करना है अपने GST पोर्टल पे जाकर। आपने सपोज कीजिए आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का हो रहा था और उसमें आपने 1000 रुपए का IGST पे करना था फॉर एग्जाम्पल, तो आपने IGST अमाउंट 1000 और पेनल्टी के अमाउंट 1000, दोनों टैक्स और पेनल्टी को प्लस करके 2000 का चालान क्रिएट करना है और उसको आपने पे कर देना है। पे करने के बाद चालान वो आप जो है प्रेजेंट कर दीजिए GST ऑफिसर के सामने, और वहां पर जब GST ऑफिसर्स उस चालान को देखते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपका व्हीकल रिलीज करने की पोजीशन आ जाती है। कभी कभी क्या होता है, देयर आर सम ऑफ द टाइम कुछ GST ऑफिसर्स रिक्वायरमेंट और डिमांड करते हैं कि DRC-03 इसके साथ सबमिट कीजिए, तब हम आपका व्हीकल रिलीज करेंगे। अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तब हमें क्या करना है? देखिए, इसके लिए जब आपने चालान क्रिएट किया, चालान को पे कर दिया, तो उसके बाद आपका DRC-03, अब सवाल आएगा आपके मन में, DRC-03 क्या होता है? DRC-03 एक इंटीमेशन है वॉलंटरी पेमेंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी। ये अगर व्हीकल के केस में हम बात करें तो आप यूजर सर्विसेज में जाएंगे, वहां से एप्लीकेशंस को क्लिक करेंगे, वहां पे सिलेक्ट करेंगे DRC-03, और जब ये आपका ओपन होता है तो उसमें पर्टिकुलर्स फिल करने होते हैं। उसके बाद आपने उसको जो है DRC-03 को फाइल करना होता है। अगर आप कंपनी है तो DSC की हेल्प से कर सकते हैं, और अगर आप पार्टनरशिप हैं, LLP हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप हैं तो आप EBC की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के बाद इफ यू रियलाइज, अगर आपको ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये जो टैक्स और पेनल्टी का अमाउंट हमको इम्पोज किया गया है, हम पर जो पेनलाइज किया गया है, दिस इज नॉट जस्टिफाइबल, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एक्चुअली, तो यू कैन गो फॉर अपील टू अ अपीलेट अथॉरिटी। इट मे बी असिस्टेंट कमिश्नर, इट मे बी प्रॉपर GST ऑफिसर, और इट मे बी डिप्टी कमिश्नर, एज पर द केस। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ऐसा है तो आप अपील के लिए जा सकते हैं। मैं समझता हूं DRC का जो इशू था, आई थिंक दैट हैज बीन क्लैरिफाइड, और उसमें कितना अमाउंट आपका टैक्स का होना चाहिए, कितना अमाउंट आपका पेनल्टी का होना चाहिए, ये भी साथ में क्लियर हो गया है। और फर्दर मैं आपसे साथ साथ जरूर कहूंगा कि कृष्णकांत सिंह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि आपको फर्दर लीगल नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स आते रहें। और any of the problem if you are facing regarding the legality, regarding the legal documentations, regarding the legal cases, anytime, whether it is corporate tax, whether it is civil matters, whether it is criminal matters, you may please contact. I will provide you all the details in the description box. Thank you till then, enjoy and bye bye, have a nice